लिव मॉर्गन के घर में कोई घुसा गन लेके। रोमन रेंस के हो गया है छठवां बच्चा। आखिर क्यों ट्रेविस स्कॉट का मैच हुआ था कैंसिल। पंक के सऊदी में सॉरी बोलने का क्या था राज। वही ओटिस का क्या चल रहा है और जे उसो ने रिंग में बनाया कोडी का बर्थडे। इसके साथ कई WWE की अपडेट्स हैं इस हफ्ते की। आइए सबको एक एक करके देखते हैं। सो शुरुआत करते हैं रोमन रेंस के साथ। रोमन ने अपना 6th चाइल्ड वेलकम किया इस वीक। मुझे तो लगता है एक और WWE सुपरस्टार बॉर्न हो गया। यही नहीं, इनकी फैमिली की बात करें तो जेकब पार्टू ने 7 बच्चे कर रखे हैं। जिमी उसो और जे उसो ने एक बच्चे कर रखे हैं। सोलो सिकोआ भी 3 बच्चे कर चुके हैं और उन टोंगा भाइयों के भी 5 बच्चे हैं। तो आप सोच सकते हो ये सब मिलके अपनी ही रेसलिंग कंपनी चला सकते हैं। वहीं दोस्तों कई सोर्सेज बता रहे हैं कि स्ट्रीट फाइटर करके एक मूवी बन रही है जिसके अंदर रोमन रेंस तो होने वाले थे, ये पहले से पता था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स भी उस मूवी का पार्ट बनने वाले हैं। मेरे हिसाब से अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अच्छे पैसे कमाने हैं तो इन दोनों के बीच में फेस ऑफ तो करवाना ही चाहिए। वहीं दोस्तों फैंस एवोल्यूशन PLE के बिल्डअप से बिल्कुल खुश नहीं है। फैंस का कहना है कि WWE ने सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम दिया जिसमें कोई भी स्टोरी बिल्ड नहीं हो पाई। अब तो सारी फीमेल रेसलर्स आएंगी, लड़ेंगी और चली जाएंगी। देखिए फैंस के लिए चीज तभी वैल्यू करती है जब स्टोरी सही से बिल्ड हो, और हर 2 हफ्ते में PLE करवाना रॉ और स्मैकडाउन की भी वैल्यू को गिरा रहा है। वहीं दोस्तों कैली जो एक टाइम पे WWE में काफी खास फीमेल रेसलर रही हैं, उनको WWE ने कॉल नहीं किया शो के लिए, लेकिन वो पार्ट होना चाहती हैं बैटल रॉयल का, ऐसा उनका मन है वो बताती हैं। और पेज को लेके भी एक अपडेट निकल के आई है कि वो इस साल WWE में रिटर्न नहीं करेंगी। उनका कहना है कि वो इस साल तो भी ब्रेक पे हैं, उसके बाद अगर कोई भी पॉसिबिलिटी बनती है तो उसके बारे में वो सोचेंगी। और दोस्तों रिया रिप्ली को जिस तरीके से ईओ स्काई के अगेंस्ट मैच मिल गया है, इससे भी फैंस खुश नहीं है। आई मीन बंदी मनी इन द बैंक में हारी, किंग ऑफ द रिंग के क्वालिफायर्स में हारी, उसके बाद खड़ी हुई और सीधा टाइटल शॉट ले लिया। अगर खैरात में ही सब कुछ लेना था तो इतना ड्रामा क्यों ही किया, और अगर इतना सिद्धांत वाला उनको दिखाया जा रहा है तो एक नंबर 1 कंटेंडर का मैच ही करवा देते। वहीं दोस्तों ट्रिपल एच से हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप एक आधा मैच और कर लोगे, तो अब ट्रिपल एच ने साफ साफ मना करना चालू कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि वो एक भी पटकी नहीं खा सकते रिंग के अंदर, क्योंकि उनका हार्ट का जो इश्यू है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। तो दोस्तों अब आपको पुराने मैचेस से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अब रिंग के अंदर आए और उन्होंने रेसलिंग की तो उनकी जान पे भी बन सकती है। वही ट्रिपल एच ये भी बताते हैं कि जॉन सीना और CM पंक की राइवलरी अब खत्म हो चुकी है। अब दोनों के बीच में 1-on-1 मैच तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रिपल थ्रेट या फैटल 4-वे की पॉसिबिलिटी अभी भी है। फैंस भी समर स्लैम में कोडी वर्सेस जॉन सीना के लिए एक्साइटेड नहीं है। वो चाहते हैं या तो पंक को घुसाओ या फिर रैंडी ओटन को। मेरे हिसाब से तो फैटल 4-वे मैच काफी खास हो सकता है, और सबके बीच में से सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप ले जाएं वो और भी खास हो सकता है। वहीं दोस्तों ये भी पता चलता है कि जॉन सीना अब 18 जुलाई के स्मैकडाउन में हमें देखने को मिलेंगे, और तब से ही कोडी और जॉन सीना की स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि तब तक के लिए कोई बड़ी स्टोरी लाइन नहीं चलने वाली है, तो रॉ और स्मैकडाउन ज्यादा खास रहने नहीं वाली। वहीं दोस्तों एकदम से ओटिस तो गायब ही हो गए थे, लेकिन अब ओटिस को लेके अपडेट नजर आई है कि उनकी रिसेंटली एल्बो की सर्जरी हुई है और वो अभी रिकवर कर रहे हैं। रिकवर होते ही वो हमको WWE में नजर आने वाले हैं। वहीं चार्ल्स रॉबिन्सन को लेके भी एक न्यूज निकल के आई है। चार्ल्स रॉबिन्सन जो मेरे फेवरेट रेफरी और लेजेंड हैं WWE में, जब नाइट ऑफ चैंपियंस में जॉन सीना उनको धक्का मारते हैं तो काफी सारे फैंस कंसर्न होते हैं कि बंदे के हाथ पैर सलामत है कि नहीं, क्योंकि बंदा वहाँ पे ही पड़ा रहता है बहुत देर तक। तो चार्ल्स ट्विटर पे आके ट्वीट करते हैं कि आई एम अलाइव, अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं। ये चीज काफी फैंस को हिलेरियस लगी। भाई दोस्तों कुछ भी कह लो, लेकिन सऊदी का क्राउड काफी ज्यादा बेटर है और काफी ज्यादा समझदार भी है। रिसेंटली सऊदी के क्राउड ने नाइट ऑफ चैंपियंस में मैट कार्डोना के भी चैंट्स लगाए, यानी जैक राइडर के भी चैंट्स लगाते हैं सऊदी वाले, जिस चीज को सुन के जैक राइडर भी सऊदी के क्राउड को थैंक्स करते हैं। ये चीज ये भी बताती है कि वो स्टोरी लाइन्स को काफी अच्छे से फॉलो करते हैं, लेकिन जैक राइडर ये ना समझे कि WWE वाले उनको बुलाने वाले हैं। वहीं दोस्तों CM पंक ने सऊदी के एक बंदे के बोलने पे सऊदी के लोगों से माफी मांगी थी। ये वीडियो लास्ट वीक काफी वायरल हुई थी, लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि ये पूरा सेगमेंट बनाया गया था ताकि CM पंक की इमेज को थोड़ा अच्छा बनाया जाए सऊदी के क्राउड के सामने। लेकिन दोस्तों ये मेरे को तो बिल्कुल सही नहीं लगा। अगर आपकी कोई थिंकिंग है तो उसको लेके आप काफी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए हो। ठीक है हम समझते हैं कि आप WWE का पार्ट हो तो आपको सऊदी तो जाना ही पड़ेगा, और वो आपको भर भर के बू वैसे भी कर रहे थे, लेकिन आप अपने कैरेक्टर में रह के इस चीज से और ज्यादा फायदा उठा सकते थे, क्योंकि उस बू को सुन के शिकागो के लोग आपको डबल चीयर करते अब नेक्स्ट टाइम जब आप वहाँ पे जाते। बट अब तो आप दोगले नजर आ रहे हो, जो चीज आपकी इमेज पे ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है। हालांकि रायबैक ने यहाँ पे CM पंक को डिफेंड किया। रायबैक का कहना है कि बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है और बहुत सारे रिलेशंस को मैनेज करना पड़ता है। इन शॉर्ट बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों की। ऐसे में CM पंक के लिए समझदारी यही है कि वो अच्छा बन करे अगर उनको मोटा पैसा कमाना है तो। रायबैक हालांकि CM पंक को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पे वो उनको डिफेंड करते नजर आए। वहीं दोस्तों
ओर्टन की ये शक्ल नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने के बाद ओर्टन का हील टर्न एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन WWE वाले अभी डाउट में हैं, क्योंकि ओर्टन अभी इस स्टेज पे है जहाँ पे वो अगर हील टर्न कर भी लेते हैं तो प्रोमोस के अंदर, मैच के अंदर कोडी रोड्स को ही बुक किया जाएगा, जो चीज WWE वाले नहीं चाहते। लेकिन मैं समझता हूँ ओर्टन बहुत ही अच्छे हील हैं, वो कभी भी क्राउड का प्यार ले सकते हैं और कभी भी उनसे हेट भी निकलवा सकते हैं, और ये भी मुझे नहीं लगता कि ओर्टन को चीयर मिलने से कोडी का नुकसान होगा। बस हाँ, प्रोमो के टाइम कोडी रोड्स को बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि क्राउड को एक रीजन मिल सके उनके पीछे खड़ा होने का। वहीं दोस्तों, सैमी ज़ेन के नाइट ऑफ चैंपियंस में जीतने के बाद लेकिन यूट्यूब पे उसको लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिले हैं। इसका मतलब क्लियर है कि कैरियन क्रॉस की पॉपुलैरिटी अभी सैमी ज़ेन को भी बीट कर रही है। वहीं दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आई है। रिसेंटली लिव मॉर्गन शोल्डर इंजरी से तो सफर कर ही रही थी, साथ में उनके घर में एक पागल आदमी घुस आया और उनका घर खोलने की कोशिश करता है। 2 दिन बाद ये WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में पकड़ा भी जाता है और फिर पता चलती है इस चीज की पूरी कहानी। 41 इयर्स का ये आदमी शॉन चैन, जो कनाडा में रहता है, जिसको जिस दिन पासपोर्ट मिला उसी दिन ये कनाडा से फ्लाइट लेके लिव मॉर्गन के घर में आ गया। पहले तो वो चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद उसको वहाँ पे एयर गन पड़ी मिलती है जो लिव मॉर्गन की ही होती है। वो उसको उठा के उनका गेट खोलने की कोशिश करता है। हालांकि उस टाइम पे ना लिव मॉर्गन थी ना उनकी मदर वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन ये बंदा 2 घंटे तक कोशिश करता रहता है अंदर घुसने की। फिर एक लेटर छोड़ के चला जाता है जिसमें FF2 कोई गेम है ऑनलाइन। उस लेटर में लिखा था कि इस बंदे को बुली किया गया था तो उसका बदला लेने के लिए ये आया था। मतलब वही कि PUBG खेल के कुछ बच्चे पागल हो जाते हैं ना, वैसा ही कुछ इसका हाल था। इसके दिल पे ये बात लग गई, 31 साल का बुड्ढा आ गया कनाडा से लिव मॉर्गन से बात करने के लिए। वाह, CCTV में ये सारी चीज रिकॉर्ड हो जाती है। उसके 2 दिन बाद ये परफॉर्मेंस सेंटर में घूमते मिल जाते हैं भाई साहब। पुलिस इनको पहचान जाती है और वहीं दर दबोचती है। बंदे के गट्स की तो दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अब जेल की रोटी सेकनी पड़ेगी। मजा आया। वहीं दोस्तों, वॉर गेम्स का भी पोस्टर हो गया है लॉन्च, और वॉर गेम्स में वॉर गेम्स मैच होना है ये भी तय है। रोमन रेंज और जॉन सीना भी इस इवेंट का पार्ट होंगे। अब वो केज मैच का पार्ट होंगे कि नहीं ये मेरे को नहीं पता, और टीम्स भी किस हिसाब से बनेंगी ये चीज अभी प्लान होगी। मुझे लगता है टीम सेथ वर्सेस टीम रोमन यहाँ पे हो सकता है, या फिर टीम सेथ वर्सेस टीम पंक भी यहाँ पे हो सकता है। फिर पंक की टीम में एक सरप्राइज रिटर्न की तरह रोमन रेंस आ सकते हैं। पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस दोनों को शॉक कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी 2 टीम्स का मैच आप वॉर गेम्स में चाहते हो। ब्लड लाइन वालों ने भी अपनी टीम फिर से बना ली है, बता देना कहीं उनका मैच करवाना हो। भाई दोस्तों, जैसे रेसलमेनिया 40 की डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसी तरीके से रेसलमेनिया 41 की भी डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है, जिसके अंदर हर बैक स्टेज की स्टोरी बताई जाएगी। क्यों ट्रेविस स्कॉट रेसलमेनिया में आए, क्यों द रॉक नहीं आए, वो सब भी बताया जाएगा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि द रॉक की इमेज क्लीन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी कहानी बनाई जाएगी ये एक्सप्लेन करने के लिए क्यों द रॉक नहीं आए रेसलमेनिया 41 में। लेकिन दोस्तों, ये चीज मुझे नहीं लगता कि द रॉक को कम हेट देने में काम करेगी। जितनी रिस्पेक्ट उनकी बनी थी रेसलमेनिया 40 में, जब उन्होंने अपना मैच गिव अप कर दिया था कोडी रोड्स के लिए, वो पूरी रिस्पेक्ट इनकी रेसलमेनिया 41 में खत्म हो गई। अब ना ही कुछ बोले तो वो ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों झूठ बोलने से अच्छा है कुछ मत बोलो। तो दोस्तों, ये थी सारी इस वीक की अपडेट्स। बाकी अब आगे वीडियो के अंदर कल के स्मैकडाउन के स्पॉयलर्स हैं, तो सोच समझ के देखना। जिसको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए वो यहीं पे वीडियो को छोड़ सकता है, और जिनको चुल है आ जाओ फिर। कल की स्मैकडाउन में कोडी रोड्स के सामने ओर्टन आने वाले हैं, लेकिन तभी ड्रू मैकिंटायर का भी रिटर्न होगा, और सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए ओर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच सेटअप हो जाएगा। वहीं ट्रिश स्ट्रैटस भी रिटर्न करने वाली है और सीधा मैच ले लेंगी टिफनी के अगेंस्ट। वही बात है, स्टोरी जाए बाढ़ में, हमें तो मैच चाहिए हमारे तो। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर इनके मैच के अंदर ट्रिश स्ट्रैटस जीत गई तो मैं मुंह चुड़वा दूंगा। वहीं दोस्तों, स्मैकडाउन के बाद कोडी रोड्स का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। ये क्लिप स्मैकडाउन के बाद होती है, तो ये चीज नहीं दिखाई जाती। जे उसो बर्थडे केक उनके लिए लाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उसको फुकवाते हैं। लेकिन मजेदार बात तो ये थी कि वो केक को गिरा देते हैं और फिर एक बच्चे की तरह हरकतें करते हैं, जो काफी क्यूट और स्पेशल लगती है। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की WWE की अपडेट। अब मिलते हैं आपसे स्मैकडाउन की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।